तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। इस समय हम लोग कामायनी की यात्रा पर हैं। कामायनी का श्रद्धा स्वर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्य खंड के अंतर्गत संकलित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या का अगला भाग। शेष बातें इसकी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ हम लोग आगे से देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मनु ने अपने विषय में बताया कि मैं इस धरती और आकाश के बीच में दुखों को झेल रहा हूँ, मेरे जीवन का कोई उपाय नहीं है, इत्यादि बातें हो गई थी। और फिर श्रद्धा से मनु पुनः प्रश्न करते हैं, तो वहीं से हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। वसंत के दूत यानी बसंत के आगमन की सूचना देने वाला दूत। विरस यानी नीरस रसहीन। अति सुकुमार यानी अत्यंत कोमल। घन तिमिर यानी घनघोर अंधकार में। और घन बादल को भी कहते हैं। चपला बोलते हैं बिजली को। तपन यानी गर्मी की तपन। मंद बयार यानी धीमी धीमी बहने वाली हवा। आगंतुक यानी आया हुआ। उत्कंठा बोलते हैं जिज्ञासा को। सविशेष यानी विशेष प्रकार की। कोकिल बोलते हैं कोयल को। सानंद यानी आनंद के साथ। सुमन यानी पुष्प। मधुमय संदेश यानी मधुर संदेश। आइए अब अर्थ देखते हैं। मनु अब श्रद्धा के विषय में पूछ रहे हैं कि तुम अपने विषय में कुछ बताओ कि सूखे पतझड़ में अत्यंत कोमल, नए बसंत की बहार लाने वाले, बसंत के दूत समान यानी बसंत के आगमन की सूचना देने वाले के समान, काले घने बादलों के अंधकार में चमकने वाली बिजली की रेखा के समान, भीषण गर्मी की तपन में बहने वाली ठंडी और मंद पवन के समान तुम कौन हो। अर्थात जैसे सूखे पतझड़ में मलय की मंद पवन बसंत के आगमन का संदेश देती है, उसी प्रकार मेरे इस नीरस व समस्याग्रस्त जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। मेरे जीवन में निराशा का घोर अंधकार छाया हुआ था, तुम उसमें सहसा बिजली की भांति चमक उठी हो और तुम्हारे आगमन से आशा की किरण सहसा चमक उठी है। प्रचंड गर्मी से संतप्त प्राणी को जिस प्रकार मंद और शीतल पवन के चलने से अत्यधिक सुख और शांति मिलती है, उसी प्रकार मुझ मानसिक संताप से जलते हुए को तुम्हारे आगमन से बड़ी शांति मिली है। इसलिए यूं अचानक अपने आगमन से मुझे आनंदित करने वाली तुम कौन हो। देखिए, उपमा रूपक एवं श्लेष अलंकार से पंक्तियां कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए, बिजली को चपला भी कहा जाता है, जो उसके अचानक और कुछ ही समय तक चमकने का सूचक है। श्रद्धा का आगमन भी अचानक ही हुआ है तथा कुछ समय के लिए 1 से 2 होने की आशा को जगाने वाला है।
इसीलिए घनतिमिर में चपला की रेख प्रसाद जी कितना सुंदर लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। मनु के प्रश्न को सुनकर अपने विषय में मनु की तीव्र जिज्ञासा यानी सविशेष प्रकार की उत्कंठा, तीव्र जिज्ञासा को दूर करते हुए श्रद्धा ने मीठी वाणी में अपना परिचय देना शुरू किया। उनकी वाणी इतनी मीठी थी कि जैसे कोई कोयल बड़े आनंद के साथ पुष्पों को बसंत ऋतु के आगमन का मधुर संदेश दे रही हो। लिखते हैं, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। ज्यों यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए और आगे चलते हैं। प्रसाद जी ने लिखा, श्रद्धा कहने लगी, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बहुत सुंदर सा प्रसाद जी ने लिखा। श्रद्धा ने बताना शुरू किया है मनु को। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। नव उत्साह यानी नवीन उत्साह, ललित कला यानी ललित कला, ये 5 प्रकार की ललित कलाएं होती हैं। मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला और काव्य कला, ये 5 ललित कलाएं कहलाती हैं। गंधर्व बोलते हैं एक प्रकार की ये प्रजाति है जो इन ललित कलाओं में बहुत ही पारंगत होती है। हिमगिर का मतलब हिमालय, अधीर यानी धैर्यहीन होकर, सिकुड़न यानी सिकुड़न, भयभीत यानी डराने वाली, पीर यानी वेदना। तो श्रद्धा कह रही हैं कि मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूँ। प्रिय संतान होने के कारण मुझे स्वतंत्रता मिली थी। देखिए, आमतौर पर बच्चों को प्रेमवश माता पिता स्वतंत्रता भी दे देते हैं कि जैसा मन करे वैसा जीवन जी सकें आप। इस प्रकार से श्रद्धा भी अपने पिता की प्रिय संतान है, तो उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो लिखते हैं आगे कि श्रद्धा कह रही हैं कि मेरी इच्छा हुई कि मैं गंधर्व प्रदेश में रहकर ललित कलाएं सीखूं। इसलिए मेरा मन नवीन उत्साह से भरा था। इसी कारण मैं इन दिनों यही रह रही हूँ, यानी इस गंधर्व प्रदेश में ही रह रही हूँ। और दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा कह रही हैं कि जब जब मैं हिमालय पर्वत की ओर देखती थी, तब तब मेरा मन अशांत होकर स्वयं से यह प्रश्न पूछा करता कि क्या ये पर्वत डर से व्याकुल हुई पृथ्वी की सिकुड़न तो नहीं? भला इसको कैसी पीड़ा है जिसके कारण यह इस प्रकार संकुचित हो रही है। कहने का भाव यह है कि सपाट पृथ्वी के बीच में खड़ा हिमालय पर्वत श्रद्धा को किसी भय से सिमटी हुई पृथ्वी की सिकुड़न प्रतीत होता था। इसलिए यह जानने की इच्छा होती थी कि यह कैसी वेदना है जिसके कारण पृथ्वी इस प्रकार इकट्ठा हो रही है, संकुचित हो रही है। देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जैसे कोई फैली हुई चादर कहीं सिकुड़ जाए तो उसका उतना भाग ऊपर को उठ जाता है। ऐसे ही शरीर के किसी अंग जैसे हाथ पांव इत्यादि में जब पीड़ा होती है तो उस अंग में सूजन आ जाती है और वह व्यक्ति हाथ पैर फैलाकर नहीं लेट पाता, हाथ पैर को समेट कर ही लेट पाता है। उसी प्रकार श्रद्धा को लगता है कि यह पृथ्वी कुछ कष्ट में है जिसके कारण सीधी नहीं लेट सकती, और जिस स्थान पर सिमट कर वह संकुचित हो गई वहां उसका उतना शरीर ऊपर उठा हुआ है, वही पर्वत बन गया है। आगे लिखते हैं प्रसाद जी। श्रद्धा आगे कहती हैं, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न,
भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शैलमाला यानी पर्वतों की श्रृंखला, संभार बोलते हैं संग्रह को, भंडार को, और बलि का अन्न। देखिए बलि का अन्न, इसको हम अपहार भी कहते हैं। भोजन से पहले गाय, कुत्ता, कौवा आदि के लिए निकाला गया अन्न बलि का अन्न कहलाता है। भूत हित रत, भूत हित रत यानी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ। तो आइए अर्थ देखते हैं इसका। श्रद्धा आगे कहती हैं कि मेरे प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने से और हिमालय के विषय में और अधिक जानने की जब प्रबल इच्छा हुई, तो ये मन और बढ़ा और मेरी ये कदम आगे चल दिए। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार। भ्रमण करते हुए मैंने इन पर्वत पंक्तियों का अनुपम सौंदर्य देखा। उन पर फैले हुए ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों को देखकर मेरे इन नेत्रों की भूख मिट गई, अर्थात मेरे नेत्र मानो तृप्त हो गए। मेरा मन आश्चर्य से कह उठा, आहा, यह कैसे शोभा का भंडार संचित हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि मैं पर्वतों के उस अनुपम सौंदर्य को देखती हुई लंबे समय तक घूमती रही। प्रसाद जी ने रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकारों से इस पंक्ति को सजाया है। श्रद्धा आगे कहती हैं कि घूमती घूमती मैं इधर आ निकली। यहाँ पहुँचने पर जब मैंने बलि का अन्न देखा तो पहले तो मुझे कौतूहल हुआ कि इस सर्वनाश की स्थिति में कौन ऐसा दानी है जो कि सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर है। भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तब मैंने अनुमान लगाया कि निश्चय ही यहाँ पर कोई व्यक्ति और जीवित है। यह अन्न उसी ने रखा होगा, अन्यथा ये अन्न यहाँ कैसे आता। आइए आगे चलते हैं। श्रद्धा और आगे कह रही हैं, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। क्लांत यानी थका हुआ, वेदना का वेग यानी वेदना की तीव्रता, अत्यधिक पीड़ा, हताश यानी आशा रहित हो जाना, उद्वेग यानी कष्ट, चिंता, रजनी यानी रात्रि, विकसता यानी विकसित होता है, नवल प्रभात यानी नवीन सवेरा, झीना यानी अत्यंत पतला, नील यानी नीला, गात यानी शरीर। आइए अब अर्थ देखते हैं। श्रद्धा मनु से पूछती हैं कि परंतु हे तपस्वी, क्या कारण है जो तुम इतने मुरझाए हुए हो, इतने उदास हो, इतने थके थके से प्रतीत होते हो। इतनी तीव्र वेदना, व्यथा तुम्हारे मन में क्यों भरी पड़ी है। अरे तुम इतने निराश हो रहे हो, भला यह तो बताओ कि यह खिन्नता, जीवन से उदासी तुम्हारे मन में क्यों भर गई है। यानी तुम बहुत उदास, व्यथित और निराश दिखते हो। तुम तो जीवन से भी निराश हो गए हो, इसका क्या कारण है, बताओ तो सही। देखिए ऐसे कभी कभी हम बड़े उदास होते हैं, कोई बार बार हमको उस कष्ट में, उस उदासी भरे जीवन से निकालना चाहता है और हम बार बार उसकी बातों को नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि इतना दुख प्राप्त हो गया होता है कि अच्छी बातें असर ही नहीं करती। श्रद्धा मनु को कह रही हैं कि जिस प्रकार रात्रि के पश्चात नई सुबह का आना निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का। वास्तव में दुख एक पतला एवं नीले रंग का अर्थात अंधकार पूर्ण पर्दा है, जिसकी आड़ में वह सुख को अपने शरीर में छिपाए हुए रहता है। एक पर्दा या झीना नील
छिपाए है जिसमें सुगात। भाव यह है कि दुख थोड़े समय के लिए आता है और जीवन को अंधकार पूर्ण सा कर देता है। मनुष्य निराशा और विषाद में डूब जाता है। इस कारण वह दुख के पीछे छिपे हुए भावी यानी आने वाले सुख की झलक देख नहीं पाता। परंतु मनुष्य को इस सत्य को समझना चाहिए और दुखों से नहीं घबराना चाहिए। यानी ऐसा समझें, देखिए झीने पर्दे के पीछे खड़े व्यक्ति की झलक मिल जाती है। यानी अत्यंत पतला पर्दा हो, उसके पीछे कोई खड़ा हो तो उसकी झलक मिल जाती है, वो समझ में आ जाता है। परंतु देखने वाले की दृष्टि उस पर पड़नी आवश्यक है। नीला रंग ऐसा है कि जो कुछ नहीं दिखने देता। झीना वस्त्र पतला होने से शीघ्र फट भी जाता है। दुख भी अस्थायी नहीं होता, कुछ समय के बाद कट जाता है। सुख में प्रभात का आरोप बताया, ऐसे में रूपक अलंकार है। श्रद्धा आगे समझाती हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिशाप बोलते हैं श्राप को, ज्वालाओं का मूल यानी कष्टों का कारण कह लीजिए आप, रहस्य वरदान यानी रहस्यमयी वरदान, और शहीद विषाद यानी दुख के साथ। उच्छ्वास बोलते हैं, सांसों के आने जाने को उच्छ्वास बोलते हैं। मधुर यानी मधुर, मारुत यानी हवा, तो मारुत के मधुर होने से तात्पर्य है सुगंधित हवा, अच्छी हवा, आनंददायी हवा। अबाध यानी बाधा रहित, सविलास यानी विलासपूर्ण। आइए अब अर्थ देखते हैं। श्रद्धा मनु से कहती हैं, तुम जिस दुख को जीवन के लिए शाप और सारी सृष्टियों की व्यथाओं का कारण मानते हो, वह वास्तव में प्रभु के शाप के रूप में छिपा हुआ वरदान है। इस बात को सदा स्मरण रखो, भूलो नहीं, क्योंकि जब दुख के पश्चात सुख अवश्य आता ही है, तो सुख प्राप्त की भूमिका होने के नाते वह मानव को प्रभु की ओर से वरदान ही मिला हुआ है, जिसे लोग नहीं समझते। यानी ऐसा समझें कि दुख अगर प्राप्त हुआ है और दुख के पीछे ही सुख छिपा हुआ है, तो ये मानो वरदान ही है कि ईश्वर हमको अभी थोड़ी ही देर में, थोड़े ही समय बाद सुख भी प्रदान करेगा। लोग इसको नहीं देख पाते। श्रद्धा के इस प्रकार के वचनों को जब मनु ने सुना तो मनु कहने लगे, मनु पहले से बड़े उदास थे। तब मनु मन में पीड़ा को लिए हुए, वेदना को लिए हुए, बड़े टूटे टूटे स्वर में, बड़े शिथिल स्वर में कहने लगे कि हे आगंतुक, मंद शीतल पवन के समान सुखदायक तुम्हारे ये उद्गार, तुम्हारे ये उच्छ्वास मेरे मन में उसी प्रकार नई उमंग के साथ बिना बाधा के बड़ी मात्रा में उत्साह को जगा रहे हैं, जैसे कि धीमी धीमी वायु मान सरोवर में लहरें उठाती हो, उठाते मानस में सविलास। मानस को मन भी कह रहे हैं और मानस को मान सरोवर भी कहते हैं। तो तात्पर्य यह है इसका कि तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरे मन में नया हौसला जाग रहा है। तुम्हारी बातों से मेरे मन में कुछ कर गुजरने की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा प्रसाद जी आगे लिखते हैं कि मनु कहते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। निरुपाय यानी उपाय रहित, कल्पित गेह यानी कल्पना में बनाया हुआ घर, कल्पना का घर, और सस्नेह यानी स्नेह के साथ, अधीर यानी धैर्य खो देना, जीवन का दांव हारना यानी जीवन से असफल हो जाना,
मरकर जीतने से तात्पर्य है कि अपने शरीर को परिश्रम में लगाकर उन्नति की ओर चले जाना। तो आइए अर्थ देखते हैं। मनु कहते हैं कि यद्यपि तुम्हारे विचारों से उत्साह जग रहा है, लेकिन इन उत्साह भरे विचारों का भला क्या लाभ हो, क्योंकि मैं अतीत के अनुभव से यह देख चुका हूँ कि यह जीवन कितना निरुपाय है, यानी किसी अन्य शक्ति के आगे विवश है। अपने आप में यह कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहा है। यह कोरी कल्पना है कि श्रम करके अपने मनोरथों को सफल किया जा सकता है। मनु कहते हैं, यहाँ अंततः प्रयत्न करने के पश्चात निराशा ही हाथ लगा करती है। इसलिए तुम्हारे द्वारा दिलाया गया उत्साह या हौसला मेरे किस काम का। यानी मनुष्य तरह तरह के विचारों को सोचता है, तरह तरह से सोचता है कि उसका भविष्य ऐसा होगा। वो इस तरह की सफलता की कल्पना किया होता है, वो कभी उस तरह की सफलता की कल्पना किया होता है, परंतु उसे कभी भी उसको अपने मन के मुताबिक सोचा गया सफलता का घर नहीं प्राप्त होता। मनु के वचन सुनकर आने वाले ने यानी आगंतुक ने यानी श्रद्धा ने प्रेम पूर्वक कहा कि मैं तो यह देखकर विस्मित हूँ कि तुम अपनी असफलताओं से कितने घबरा गए हो। वीर पुरुष जिसे मृत्यु को अपनाकर भी जीता करते हैं, तुम उस जीवन की बाजी को इस प्रकार अकर्मण्य बनकर हार गए हो। यानी अकर्मण्यता तुम्हारे भीतर घर कर गई है। तुम दुखों के कारण ऐसे हो गए हो कि तुम कोई कार्य ही नहीं करना चाहते। तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ से ही जीवन सफल होता है, यानी मेहनत इत्यादि करने से ही कुछ प्राप्त होता है। मनस्वी लोग जीवन दे देते हैं पर हिम्मत नहीं हारते, यानी जो पुरुषार्थी होते हैं वो जीवन की बाजी लगा देते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते। पर तुम हिम्मत हार गए हो, यह उचित नहीं है। श्रद्धा आगे कह रही हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। आह्लाद बोलते हैं प्रसन्नता को, खुशी को। आकांक्षा बोलते हैं प्रगति की इच्छा को, प्रगति की चाह को आकांक्षा कहते हैं। बासी फूल यानी कुम्हलाए हुए फूल, प्रकृति यानी ये जो नियति है, ये जो स्वभाव है। अवसाद बोलते हैं शरीर की शिथिलता को, उत्साह रहित वालेपन को यानी अनुत्साह को। श्रद्धा मनु को समझाती हुई उनके मन की दुर्बलता को दूर करने का प्रयास करती हैं। ऐसे ही कोई हमारे जीवन में भी आकर जब हम निराशाओं से घिरे हुए होते हैं तो हमारी निराशा को दूर करने का प्रयत्न करता है। श्रद्धा कहती हैं कि तुम इस शेष संसार से अलग होकर यहाँ एकांत में तप करने बैठ गए हो और उसे ही जीवन का सार समझ रहे हो, पर ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे मन में जो यह दीनता पूर्ण अकर्मण्यता आई है, शरीर की शिथिलता आई है, जिससे सारे उद्यम इत्यादि को छोड़कर तुम तप करने में रम गए हो, यह तो कुछ ही समय के लिए है। वस्तुतः मन में अनेक सुखों की सरस अभिलाषाओं से पूर्ण आशा का आनंद छिपा हुआ है। बस उसे जगाने की देरी है। वो सो रहा है, वो कभी भी जाग सकता है। कहने का भाव यह है कि जीवन का सच्चा सुख आशा में है। उसके रहने पर प्राणी के मन में लालसाएं जागा करती हैं। जीवन की सच्चाई भी यही है, पर तुम इस सत्य को भूलकर तप को ही सच्चाई समझ बैठे हो। यह तुम्हारा भ्रम है। इसी कारण तुम्हारे अंदर यह अकर्मण्यता और यह दीनता घर कर गई है, पर ये सदैव रहने वाला नहीं है। जहाँ मन में उज्जवल भविष्य की आशा जागी और सुखों की लालसा ने बल पकड़ा, ये सब भाग जाएगी, यानी तुम्हारी अकर्मण्यता दूर हो जाएगी।
श्रद्धा आगे कहती हैं कि जिस प्रकार बाह्य प्रकृति की सजावट मुरझाए फूलों से कभी नहीं होती, मुरझाए फूलों से नहीं हुआ करती, जो कि कुछ ही समय बाद मुरझाए हुए फूल कुछ ही समय बाद उस धूल में मिल जाते हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है, इसी प्रकार आंतरिक प्रकृति जो अत्यंत प्रबल है ऐसे पुराने विचारों से तृप्त या संतुष्ट नहीं हो सकती। वे कुछ ही समय के पश्चात भुला दिए जाएंगे, यानी कुछ अच्छा करोगे संसार में तभी याद रखे जाओगे, नहीं तो बासी फूल जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ नहीं करते तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे जीवन जीने से भला क्या लाभ। अर्थ यह है कि जैसे प्रकृति जब विकास के पथ पर पहुंच रही होती है तो उसकी शोभा नवीन विकसित पुष्पों से ही संभव होती है। बासी और सूखे फूल तो गिरकर धूल में मिल जाते हैं। इसी प्रकार आंतरिक प्रकृति भी प्रबल है। इंद्रियां अपने आप विषय का उपभोग करने के लिए जब बल पकड़ती हैं तो ये तप और संसार की नश्वरता के विचार सब त्याज्य हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं आते। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन काम क्रोध लोभ आदि सांसारिक विकारों से पार नहीं पा सके हैं। श्रद्धा आगे कहती हैं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर सड़ से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। विस्तृत यानी जो विशाल हो, प्रकृति वैभव यानी प्राकृतिक संपदा, अमंद यानी जो तीव्र हो मंद ना हो, कर्म का भोग यानी पुरुषार्थ के फल का उपभोग करना यानी काम करके उसका जो फल प्राप्त हो उसका उपभोग करना, भोग का कर्म यानी सुख भोग की सामग्री जुटाने का प्रयत्न करना, और असहाय का मतलब बिना किसी सहारे के, यजन यानी यज्ञ, तुच्छ यानी ओछा विचार, सारहीन आकर्षण यानी खिंचाव, आत्म विस्तार यानी अपना विस्तार। तो आइए अर्थ देखते हैं। श्रद्धा मनु को तपस्वी जीवन छोड़ने के लिए कहती हैं, तुम अकेले हो, उधर यह लंबा चौड़ा विशाल पृथ्वी लोक है जो कि असीम प्राकृतिक संपत्ति से भरपूर है, प्रकृति वैभव से भरा आनंद। यहाँ किए हुए कर्म या पुरुषार्थ के फल का उपभोग होता है और पुरुषार्थ करने के पश्चात संचित सुख सामग्री का उपभोग किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो चीजें जो सुख नहीं प्राप्त हुआ होता उसके लिए श्रम किया जाता है, कर्म किया जाता है कि वो भी प्राप्त हो जाए। यही जड़ प्रकृति का चेतन प्राणियों द्वारा भोगा गया आनंद है, या कह लीजिए सुख का विधान इस जगत में इसी प्रकार से बनाया गया है। तात्पर्य है कि इस भूमंडल पर अनंत प्राकृतिक संपत्ति बिखरी पड़ी हुई है। लोग परिश्रम करके उस संपत्ति को अपने उपयोग में लाते हैं। बहुत से लोग स्वर्ग आदि लोकों में सुलभ सुख पाने के लिए उन प्राकृतिक पदार्थों की सहायता से यज्ञ इत्यादि करते हैं। इस प्रकार यहाँ जड़ पदार्थों से चेतन प्राणियों को सुख मिलता है, यानी यज्ञ इत्यादि करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, और यज्ञ इत्यादि के लिए लकड़ियां इत्यादि जड़ प्रकृति से आती हैं। पर तुम उन सबसे उदासीन होकर अकेले यहाँ बैठे हो, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। ऐसा करने से तो सृष्टि में चेतन के लिए यानी जो चेतनता से परिपूर्ण है, जो उनके लिए सुख सामग्री है, वह तो व्यर्थ हो जाएगी तथा कर्म और भोग की व्यवस्था भी भंग हो जाएगी, यानी जैसा प्रकृति का नियम है वो टूट जाएगा। श्रद्धा आगे कहती हैं कि बिना पत्नी के, बिना सहधर्मिणी के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। तुम अकेले हो, बिना किसी की अर्थात बिना पत्नी के, बिना सहधर्मिणी की सहायता से यह यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यह यज्ञ अकेले कैसे कर सकते हो, यानी शास्त्रों का विधान है कि यजमान पत्नी के साथ ही यज्ञ संपादित कर सकता है। इसलिए तुमने जो यह सोचा है कि मैं यहाँ अकेला तप में लगा हूँ और यज्ञ करूंगा, करता रहूंगा, यह विचार तुम्हारा सारहीन है, तुच्छ है।
तुम तपस्वी बनकर सृष्टि के प्रति उदासीन बन गए हो। न तुम्हें किसी का आकर्षण रहा, न किसी को अपने प्रति तुम आकर्षित कर सके। इस कारण अकेले पड़ गए और अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाए, अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर पाए। आइए आगे चलते हैं। श्रद्धा कहती हैं, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सेवा का सार यानी सेवा का मूल तत्व, सजल संस्कृति यानी जलयुक्त पृथ्वी, जलयुक्त सृष्टि, पतवार यानी जिसे नाव खेते हैं, उत्सर्ग का मतलब होता है दान कर देना, न्यौछावर कर देना, विगत विकार यानी बिना किसी चिंता के पिछली बातों को, पिछले अवगुणों को भूल कर, सौरभ बोलते हैं सुगंध को, सुमन यानी फूल, और सुमन का मतलब होता है सुमन यानी अच्छे विचार वाला मन। आइए अर्थ देखते हैं। श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनना चाहती हैं और आत्मसमर्पण करती हुई कहती हैं कि तुम्हें सहारे की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपने आप को अर्पित करती हूँ। किसी प्रकार के अधिकार की कामना रखे बिना स्वयं को दूसरे को सौंप देना ही सेवा का रहस्य है। सचमुच कितनी सुंदर बात प्रसाद जी ने लिखी। यानी सेवा का सार, सेवा का रहस्य यही तो है कि हम किसी की सेवा करें परंतु उससे कुछ भी ना चाहें। मैं तुम्हारी सेवा के लिए अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। यह मेरा संग तुम्हारे लिए इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नौका बने। अब से मैंने यह जीवन बिना किसी चिंता इत्यादि के आपके चरणों में डाल दिया है। श्रद्धा आगे कहती हैं, तुम मेरा सहयोग पाकर अब आगे बढ़ने वाली नई सृष्टि के आदि पुरुष बनो। यानी श्रद्धा और मनु के मिलने से ही ये सृष्टि प्रकट होगी और बहुत से मानव जन्म लेंगे। यही श्रद्धा समझा रही हैं कि यह मानव जाति की नई लता तुम्ही से आगे बढ़ेगी। तुम अपने उदार मन के विचार रूपी सुंदर पुष्पों से वह खेल खेलो, अर्थात ऐसे अच्छे कार्य करो कि सारा जगत तुम्हारे यश की सुगंध से भर जाए, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर फूल। यानी तुम ऐसे उत्तम कार्य करो जिससे तुम्हारी कीर्ति सदैव के लिए रहे। तात्पर्य यह है कि हम दोनों मिलकर नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। तुम आगे चलने वाली मानव जाति की पीढ़ी के मूल पुरुष बनोगे। इसलिए ऐसे उत्तम कार्य करो जिनसे तुम्हारा यश सर्वत्र फैल जाए। देखिए सुमन शब्द श्लिष्ट है, यहाँ श्लेष अलंकार है। आइए और आगे चलते हैं। श्रद्धा कह रही हैं, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। विधाता यानी ईश्वर, मंगल वरदान यानी कल्याणकारी वरदान, शुभ आशीर्वाद, अमृत संतान यानी देवपुत्र, मंगल यानी कल्याणकारी, और समृद्धि बोलते हैं धन दौलत को। तो श्रद्धा मनु का उत्साह बढ़ाती हुई कह रही हैं कि नवीन सृष्टि के निर्माण और प्रसार का कार्य केवल इसलिए नहीं करना कि हम ही दोनों इस समय इस सृष्टि में हैं और हम दोनों इस कार्य में एक दूसरे के साथ ही हैं। इसका एक और भी कारण है। विश्व में वेद के वचनों के रूप में इस जगत के सृष्टा का आशीर्वाद सभी प्राणियों के लिए है। आशीर्वाद ये है कि तुम विभिन्न पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति का संचय करो और अपने विपक्षियों यानी मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करो। वेद वचन की यह विजय प्राप्ति की घोषणा का गीत सारे संसार में गूंज रहा है।
तुम इसे क्यों नहीं सुनते? श्रद्धा आगे कह रही हैं, अरे तुम संसार के दुखों और असफलताओं से क्यों घबरा रहे हो? तुम तो उन देवों के पुत्र हो जो अमर हैं, यानी तुम अमर पुत्र हो। देवता अजर और अमर कहलाते हैं, तो उनकी संतान भी अजर और अमर होगी। श्रद्धा कहना चाह रही हैं कि देव तो उपासकों को उनके कर्मों की सिद्धि प्रदान कर देते हैं, यानी कोई किसी देव का उपासक होता है तो वो देव उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जो स्वयं देवता का पुत्र हो, भला उसका प्रयत्न क्यों असफल होगा? यानी जो देव संतान है तो देव संतान के प्रयत्न निष्फल कैसे हो सकते हैं? तुम प्रयत्न करो, कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे आगे खड़ी है। समझो, यह जीवन तो सब रिद्धि सिद्धियों के आकर्षण का मूल स्थान है, सारी समृद्धि के आकर्षण का मूल स्थान है। इसलिए तुम्हारे कर्म करने पर सब प्रकार का वैभव, सब प्रकार का सुख स्वयं ही खिंचकर तुम्हारी ओर चला आएगा। आइए आगे चलते हैं। श्रद्धा आगे कहती हैं, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। आइए शब्दार्थ देखते हैं। कल्याणी यानी मंगल में, ग्रह पुंज का मतलब होता है ग्रहों का समूह, सदर्प यानी अभिमान के साथ, गर्व के साथ, और अनिल बोलते हैं वायु को, और चिंगारी बोलते हैं अग्नि के कण को, आप चिंगारी कह लीजिए। तो आइए अब अर्थ देखते हैं। श्रद्धा आगे कहती हैं कि जो पिछली सृष्टि थी, यानी जो देव सृष्टि थी, जो तुम्हारे ही सामने नष्ट हुई, उसमें जो भी चीजें नहीं की गई थी, यानी जो उसमें त्रुटि रह गई थी, उसको तुम पूरा करने का प्रयास करो। श्रद्धा कह रही हैं कि पिछली सृष्टि तो विलासिता में, हिंसा में, आदि दोषों से युक्त थी, उसमें उत्तम गुणों का विकास नहीं हो पाया, परंतु पृथ्वी पर सृष्टा की जो अब नई सृष्टि हम दोनों के द्वारा विकसित होनी है, वह मंगलमय हो, वह कल्याणकारी हो, और जो गलतियां उस सृष्टि के लोगों ने की, जो गलतियां, जो त्रुटियां वहां हुई, वो यहाँ ना होने पाए, और यह सृष्टि हर प्रकार से पूरी और सफल हो। उसके आगे ये समुद्र की विभीषिका, सर्वनाश और उत्पात लाने वाले समुद्र पट जाएं, उनके स्थान पर स्थल बन जाएं। ग्रहों के समूह जो संसार के लिए अमंगल लाने वाले समझे जाते हैं, वो इधर उधर हो जाएं, तितर बितर हो जाएं, जिससे उनकी शक्ति कुछ ना कर सके, यानी अलग अलग हो जाएंगे तो उनकी शक्ति उतनी प्रभावी नहीं रहेगी। और ज्वालामुखी पर्वत जो कि फटने पर आग उगलकर विनाश करते हैं, चूर चूर हो जाएं। इस प्रकार आने वाली सृष्टि की ध्वंस का अनुभव ना करना पड़े। श्रद्धा आगे कहती हैं, जैसे चिंगारी बड़े से बड़े तिनकों के ढेर को जला डालती है, उसी प्रकार मानवता इन विनाशकारी तत्वों को अभिमान पूर्वक कुचलती हुई सुख पूर्वक अपना मस्तक ऊंचा किए रहे, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। अब भविष्य में मानवता का यश वायु में, पृथ्वी में और जल की सीमा में रुका ना रहे। कहने का भाव यह है कि मानवता के दया, ममता आदि गुण इतने प्रभावशाली हों कि उनके आगे ये विनाशकारी शक्तियां सर्वथा असमर्थ हो जाएं, और भविष्य में मानवता की आंधी, पर्वत और सागर किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सकें। यानी आंधी, पर्वत और महासागर मनुष्य को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सकें। वह आकाश, पृथ्वी और जल की सीमा में बंधा हुआ ना रहे, उसका सर्वत्र प्रसार हो, मानव जाति भी देव जाति की भांति विनाश को ना देखे। श्रद्धा आगे कहती हैं, जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कछप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय।
शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जलधि यानी समुद्र को कहते हैं। उत्स बोलते हैं स्रोत को। कक्षप यानी कछुआ। उत्तरा यानी ऊपर ऊपर तैरने लगे। अभ्युदय यानी उन्नति यानी कल्याण। विद्युत कण यानी बिजली के खंड यानी चिंगारियां। और व्यस्त यानी छिन्न भिन्न तितर बितर। समन्वय यानी सम्मेलन हो जाना, मिलन हो जाना। श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि भले ही सागर के बहुत से स्रोत निकल पड़े, जिनमें अपार जल राशि निकल पड़े, यानी इतनी जल राशि निकल पड़े कि उसका कोई और छोर ना हो, उसमें ये दीप रूपी कछुए डूबते और बाहर निकलते रहे, परंतु मानव जाति नित्य उत्तरोत्तर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हुई अचल होकर यानी दृढ़ मूर्ति की भांति खड़ी होकर उस विपत्ति का सामना करती रहे। उसका ग्रास ना बन जाए, ये परिस्थितियां उसको निगल ना जाएं। तात्पर्य है कि जैसे देव जाति अनश्वरता के दंभ से अपनी सुरक्षा और कल्याण का प्रयत्न न करती हुई प्रलय में काल का ग्रास बन गई, यानी देवता लोग सोचते थे कि वो अनश्वर हैं, तो अब कोई भी रक्षा का उपाय नहीं किया उन्होंने। ऐसा मानव जाति के साथ न हो। वह मानव जाति उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग को खोजती हुई ऐसी विपत्तियों का सामना कर सके। श्रद्धा आगे कहती हैं कि शक्ति रूपी बिजली के खंड छिन्न भिन्न हुई असमर्थ और गतिहीन होकर बिखर गई हैं। यह मानवता फिर से उन सब को मिलाकर एकत्रित कर दे। इस प्रकार यह मानव जाति सभी विपत्तियों पर विजय प्राप्त करे। तात्पर्य है कि मानव जाति की जो शक्ति उसके बट जाने के कारण बिखर गई है, वह एकता के सूत्र में बंध जाए, जिससे मानव जाति की विजय हो। देखिए, श्रद्धा के कहने का मतलब है कि मानव जाति भी विघटित होकर अपने सामने आई विपत्तियों का सामना नहीं कर सकती, परंतु आपसी मेल जोल से सुगठित होकर रहने से वह भरपूर मात्रा में शक्ति प्राप्त कर सकती है, जिसके सहारे वह किसी भी प्रकार की विपत्ति से लड़ने में समर्थ हो सकती है और उस विपत्ति पर विजय पा सकती है। देखिए, दीप कक्षप में रूपक अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ समाप्त हुआ। अब हम इस सेशन को यही खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। तब तक आपसे विदा लेकर चलते हैं। धन्यवाद।